आज हम छोटी सी पहल कार्यक्रम के माध्यम से एक नई टॉपिक आप सबके समक्ष ला रहा हूं, जिसका नाम है सिवान जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सिवान जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो नौजुआ जो है, जिन्हें इन सारी चीजों की जानने की जरूरत है, वे अपने सिवान की गौरव गाथा को जाने, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। और जो जिज्ञासु भी हैं, वो भी इसके जानने की इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, या कोई सामग्री नहीं मिलती है जिससे वे जाने। इसलिए हमने इसके स्थापना दिवस पर एक वीडियो बनाने की बात सोची, जिससे हमारे युवा पीढ़ी और जिज्ञासु इन बातों को जाने। क्योंकि हमारा सिवान जिला जो है एक गौरवमयी जिला है। इसके कोने में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एवं हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश को स्वतंत्रता कराने में अग्रणी भूमिका जो निभाए, उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली के रूप में सिवान को माना जाता है। सिवान जिला बिहार के पश्चिम और उत्तर कोने पर स्थित है और यह सारण प्रमंडल का एक भाग है, जिसका जिला मुख्यालय सिवान में है। यह जिला 1948 को एक अनुमंडल के रूप में बना, लेकिन 3 दिसंबर 1972 को इसे जिला के रूप में दर्जा मिला। और चूंकि 3 दिसंबर को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस थी, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसी दिन इसकी स्थापना की गई। और उसी समय से हर साल 3 दिसंबर को सिवान जिले की स्थापना दिवस मनाई जाती है। जब सिवान जिले की स्थापना जिस समय हुई, उस समय सिवान में 13 प्रखंड थे और 13 प्रखंडों के साथ सिवान जिले का जन्म हुआ। लेकिन समय के साथ साथ फिर इन प्रखंडों के साथ 2 प्रखंडों का विस्तार किया गया, जब इसकी संख्या 15 हो गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में 4 और प्रखंडों का विस्तार किया गया, जिससे जनता को अपनी कामकाज के दृष्टिकोण से यानी सुविधा प्राप्त हो। इसलिए ये नए 4 प्रखंड बनाए गए। तो ये इन प्रखंडों को मिलाकर टोटल प्रखंड 19 हो गए, और 19 प्रखंडों के साथ हमारा एक सिवान जिला है, जिससे संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके साथ मैं सिवान जिले से जुड़ी हुई कुछ प्रश्नों की चर्चा करता हूं, जो प्रश्न निम्नलिखित है। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपके जिला का नाम क्या है? आप सिवान के हैं और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जिला का नाम क्या है? तो हमारे जिला का नाम सिवान है। क्या है? सिवान। जिले का नाम सिवान है। दूसरा क्वेश्चन है, सिवान जिले की स्थापना कब हुई? सिवान जिले की स्थापना कब हुई? तो सिवान जिले की स्थापना 3 दिसंबर 1972 को हुई। 3 दिसंबर 1972 को हुई। चूंकि 3 दिसंबर को हमारे देश में बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में उनकी यादगार में उसी दिन सिवान जिले की स्थापना की गई। और हर साल 3 दिसंबर को सिवान जिले की स्थापना दिवस मनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिवान जिले की स्थापना किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुई? सिवान जिले की स्थापना किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुई? तो सिवान जिले की स्थापना देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल है, सिवान जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो सिवान जिले में अनुमंडल जो है वह 2 है, और 2 अनुमंडल कौन कौन है? एक अनुमंडल सिवान है और दूसरा अनुमंडल महाराजगंज है। सिवान जिले के 2 अनुमंडल, एक सिवान और दूसरा महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है, सिवान जिले में कितने प्रखंड हैं? तो सिवान जिले में 19 प्रखंड हैं। और ये 19 प्रखंड कौन कौन है? तो हम शुरू करते हैं 19 प्रखंडों की चर्चा। सिवान, मैरवा, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, हसनपुर, जीरादेई, आंदर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बहड़िया, पंचरुखी, महाराजगंज, दरौदा, गोरियाकोठी, लकड़ी, नबीगंज, बसंतपुर और भगवानपुर हाट। एक बार और हम चर्चा इसकी करते हैं। पहला हमारा सिवान, मैरवा, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, हसनपुर,
जीरादेई, आंधर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बहड़िया, पंचरुखी, महाराजगंज, दरौदा, गोरियाकोठी, लकड़ी, नबीगंज, बसंतपुर, भगवानपुर हाट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिवान अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं? तो सिवान अनुमंडल में प्रखंडों की संख्या 13 है। सिवान अनुमंडल में प्रखंडों की संख्या 13 है और ये प्रखंड आपके सामने है। सिवान, मैरवा, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, हसनपुर, जीरादेई, आंधर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बहड़िया और पंचरुखी। एक बार और रिपीट करते हैं। सिवान, मैरवा, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, हसनपुर, जीरादेई, आंधर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बहड़िया और पंचरुखी। अगला जो है महाराजगंज अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं? तो महाराजगंज अनुमंडल में 6 प्रखंड है। कितने प्रखंड हैं? 6 प्रखंड है और ये 6 प्रखंड जो है निम्न है। पहला महाराजगंज, दरौदा, गोरियाकोठी, लकड़ी, नबीगंज, बसंतपुर और भगवानपुर हाट। एक बार और चर्चा करते हैं। महाराजगंज, दरौदा, गोरियाकोठी, लकड़ी, नबीगंज, बसंतपुर और भगवानपुर हाट। 8वां सवाल हमारा है, सिवान जिले का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुमंडल कौन सा है? तो सिवान जिले का सबसे बड़ा जो अनुमंडल जो है सिवान है और सबसे छोटा जो है महाराजगंज। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि सिवान जिले में प्रखंडों की संख्या 13 है और महाराजगंज में प्रखंडों की संख्या 6 है। तो इस तरह भी हमारा सिवान अनुमंडल जो है सो बड़ा हो जाएगा और महाराजगंज चूंकि इसके 6 प्रखंड है तो यह छोटा होगा। अगला सवाल है, सिवान जिले के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्रखंड है बरहड़िया है और सबसे छोटा बसंतपुर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बरहड़िया और सबसे छोटा बसंतपुर। दूसरा सवाल है, सिवान जिले की जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा सिवान है, सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिवान हो गया और सबसे छोटा जो है सो नौतन हो गया। क्या हो गया? नौतन हो गया। अगला सवाल है, सिवान जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये 2 है। पहला सिवान है, दूसरा महाराजगंज है। पहला क्या है? सिवान और दूसरा महाराजगंज। अगला सवाल है, सिवान जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? सिवान जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है सो 8 है, जिसमें पहला सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बहड़िया, गोरियाकोठी और महाराजगंज। एक बार और रिपीट करते हैं। सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बहड़िया, गोरियाकोठी एवं महाराजगंज। अगला सवाल है, सिवान जिला किस प्रमंडल के अधीन या क्षेत्र में है? तो सिवान जिला सारण प्रमंडल के अधीन है और इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सारण प्रमंडल जो है सारण प्रमंडल के अधीन गोपालगंज, सिवान और छपरा है। तो चाहे वो छपरा हो, चाहे वो सिवान हो या गोपालगंज हो, ये तीनों जो है वह सारण प्रमंडल के अधीन आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सिवान जिले के पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए लिखा गया है पड़ोसी क्षेत्र, वहाँ पड़ोसी जिला नहीं लिखा गया है। इसके साथ 2 कारण है कि जो हमारे देवरिया है और जो बलिया है ये दूसरे राज्य के ये जिले हैं, इसलिए पड़ोसी क्षेत्र हमने लिखा है। तो सिवान जिले के पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन है? तो पूरब में सारण, पूरब में सारण जो हम लोग का प्रमंडल है और उसका जिला मुख्यालय छपरा है। तो पूरब में सारण, छपरा, पश्चिम में देवरिया, उत्तर में गोपालगंज और दक्षिण में बलिया। एक बार और रिपीट करना चाहते हैं। पूरब में सारण, जिला मुख्यालय छपरा, पश्चिम में देवरिया, यह देवरिया जिला जो है सो यूपी में है, और उत्तर में गोपालगंज और दक्षिण में बलिया, बलिया भी यूपी में है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश।
सिवान जिले की नगर परिषद की संख्या कितनी है? सिवान जिले में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो नगर परिषद जो है सो एक है। क्या है? एक है। वो भी कौन सा है? तो सिवान जिला है। क्या है? सिवान जिला जो है नगर परिषद है। अगला सवाल है, सिवान जिले की नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? सिवान जिले की नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 में कौन कौन है? एक मैरवा है और दूसरा महाराजगंज। मैरवा और महाराजगंज जो है ये दोनों क्षेत्र जो है ये नगर पंचायत के रूप में ये विकसित किए गए हैं। अगला सवाल है, सिवान जिला बिहार राज्य के किस भाग में स्थित है? तो सिवान जिला बिहार राज्य का जो नक्शा जो है उस नक्शे पर पश्चिम और उत्तर के कोने पर सिवान जिला जो है सो स्थित है। पश्चिम और उत्तर के कोने पर सिवान जिला अवस्थित है। अगला सवाल है, सिवान जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिवान जिला दाहा नदी के किनारे बसा हुआ है। बीच से दाहा नदी गुजरती है और उसी नदी के किनारे जो है यह सिवान जिला बसा हुआ है। अगला जो है, सिवान जिला अनुमंडल के रूप में कब से था? अनुमंडल कब बना या कब से था? तो 1848 ईस्वी से सिवान जिला एक अनुमंडल के रूप में था और 3 दिसंबर 1972 को यह जिला के रूप में यह बना। जिला के रूप में 3 दिसंबर 1972 को बना, जिस दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म दिवस थी। उसी अवसर पर ये जो है इसकी स्थापना दिवस उस दिन को सिवान में मनाई जाती है। अगला जो है, सिवान जिला का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? तो पूरब से पश्चिम तक 85 किलोमीटर है। कितना है? 85 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की ओर 85 किलोमीटर है। अगला सवाल है, सिवान जिले का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर यह इसका विस्तार जो है 52 किलोमीटर है। इसके बाद हमारी यह परंपरा रही है कि जब हमारी क्वेश्चन जब खत्म हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के टेस्ट के लिए एक प्रश्न देता हूं। तो उस प्रश्न के साथ आज का प्रश्न लिखा गया है और नीचे उत्तर देने का समय लिखा गया है। वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर आप लोगों को इसका आंसर दे देना है। तो आज का हमारा जो प्रश्न जो है लिखा गया है, सिवान जिले की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो सिवान जिले की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, किस डेट को मनाई जाती है? तो आपको यहाँ इस डेट की चर्चा यहाँ कर देनी है। चाहे जो भी डेट हो उस डेट की चर्चा आप लोगों को कर देनी है। उसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने विद्यालय का नाम आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो चलिए चलते चलते हम इतना ही बात कहेंगे कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आप इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी बजाइए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं इससे अच्छे कार्यक्रम आप सबके लिए बनाऊं और आपके जीवन को, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने में मैं कामयाब हो सकूं। तो चलिए इसी के साथ हम आपके सुखमय भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके सुखमय भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।